हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब यहां बढ़ती नजर आ रही हैं और विधायकी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि मऊ सीट पर अब दोबारा मऊ सीट पर उपचुनाव की बात यहां पर चल रही है, क्योंकि हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई है अब्बास अंसारी को। और हालांकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि अब्बास अंसारी का कहना है कि वो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में उठाएंगे, नहीं बात बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाएंगे, लेकिन सदस्यता जो है वो तो रद्द हो गई है। और सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि भैया जो सदस्यता है वो तो रद्द हो गई है और यहां पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में कौन जीतेगा? क्या अंसारी परिवार का ही कोई सदस्य होगा? और अंसारी परिवार का सदस्य होगा तो वो कौन होगा? क्या अब्बास की पत्नी निखत बानो को टिकट दिया जाएगा या अफजाल अंसारी की बेटी को टिकट दिया जाएगा? कौन सी पार्टी देगी? लेकिन यहां पर चर्चा अगर मैं कहूं तो अफजाल अंसारी की बेटी जो नुसरत है उनको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। खबर है कि बसपा की तरफ से भी उन्हें टिकट दिया जा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की भी नजर बनी है अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पर कि उन्हें यहां से टिकट दिया जाए, क्योंकि मऊ सीट मुस्लिम बहुल सीट है और यहां पर जो कब्जा कर लेगा जो जौन सी राजनीतिक पार्टी, उसका एक बड़ा दबदबा यहां पर रहेगा और मुसलमानों के बीच में भी एक बड़ा संदेश जाएगा। तो क्योंकि 2027 के अंदर यूपी में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ये मुस्लिम सीट पर कब्जा करना, इसका सीधा फर्क 27 के चुनाव में पड़ता नजर आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी की तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और सदस्यता देखिए जो है वह जाने के बाद में यहां पर उनके परिवार से किसी एक सदस्य को यहां पर लड़वाने की बात चल रही है चुनाव। तो ऐसे में अफजाल अंसारी की जो बेटी नुसरत है उनको लेकर जो चर्चा चल रही है कि क्या उन्हें टिकट इस सीट से दिया जा सकता है, क्या इस सीट से उन्हें कोई राजनीतिक पार्टी यहां मौका दे सकती है। हालांकि सपा और बसपा बिल्कुल तैयार हैं ही। अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो अफजाल अंसारी की बेटी है नुसरत, उनका क्या इतिहास रहा है, कितनी संपत्ति की मालकिन है और किस तरीके से उन्होंने भी एक बड़ी जगह अपनी बनाई है। ये रिपोर्ट नुसरत अंसारी दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज से बीए कर चुकी हैं। इसके बाद नुसरत ने ग्रामीण विकास में एमए किया। एमए की डिग्री उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ली है। आपको बता दें नुसरत फिलहाल आईएएस की तैयारी भी कर रही हैं। नुक्कड़ नाटक में इसकी विशेष रुचि भी वो रखती हैं। इंडिया के टॉप थिएटर में ये अपना शो भी कर चुकी हैं और शाहीन बाग में भी इन्होंने अपना शो किया था। अफजाल अंसारी ने अपने बेटी नुसरत को लेकर कई बड़ी जानकारियां भी दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आने वाले समय में उनकी बेटी नुसरत ही जो है वो परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों को भी संभाल सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल नुसरत के पास में ना तो कोई ज़्यादा संपत्ति है और ना ही उनकी अपनी कोई पर्सनल गाड़ी। हालांकि ये ज़रूर देखा जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत के नाम पर कुछ एफडी ज़रूर करा रखी हैं, लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत को क्या वाकई समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। ऐसे में नुसरत का यहाँ राजनीतिक कद भी बढ़ता नजर आएगा। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सज़ा होने के बाद में अब ऐसे में माना जा रहा है कि मऊ सीट पर उपचुनाव हो सकता है। हालांकि मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त बनी है वो ये है कि सपा इस सीट को जाने नहीं देना चाहती और ऐसे में सपा जो है वो अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत पर दांव खेल सकती है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई अंसारी परिवार का दबदबा मऊ सीट पर बना रहेगा या फिर खेल बिगड़ता नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।